नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। लोकतंत्र की बेसिक बुनियाद है कि सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, सभी को न्याय मिलना चाहिए। देश एवं प्रदेश के विकास में सभी की सहभागिता होनी चाहिए। क्या भारत में इस तरह की व्यवस्था विकसित हो पाई है? आजादी के बाद भारतीय राजनीति में एक ही परिवार का शासन चलता रहा, वह भी लोकतंत्र के वसूलों को दरकिनार करके। देश के भविष्य के लिए नहीं सोचा गया। देश आर्थिक रूप से पिछड़ता गया और सत्ता पर काबिज लोग मजबूत होते गए। देश का विकास बाधित हुआ, जिसका परिणाम क्या हुआ यह सबके सामने है। जातीय आधार पर पार्टियों का उदय होना शुरू हो गया। इससे समाज में अपने स्वार्थों के लिए वैमनस्य पैदा किया गया। इसका असर क्या हुआ? जाति के नाम पर वोट मांगा गया। इसका जीता जागता उदाहरण मुलायम सिंह परिवार है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य से संसद एवं विधायक तक एक ही परिवार के 33 लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं। दूसरा उदाहरण, जातिवाद और पिछड़ों को लामबंद करके लालू प्रसाद यादव बिहार में जाति संघर्ष कराया तथा सत्ता मिलने पर प्रदेश के लिए कोई विकास का काम नहीं किया। केवल और केवल सरकारी खजाने को लूटा तथा अपने बेटे और बेटियों को राजनीति में आगे बढ़ाया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का उदाहरण लीजिए। वह अपने को ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया? आम जनता के सामने है। उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। अपने विधायक बने, मंत्री बने, बेटी को संसद तक पहुंचवा दिया तथा बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे। टिकट का आश्वासन न मिलने के कारण पाला बदल लिया। मायावती का इतिहास आप लोग देख रहे हैं। उन्होंने अति पिछड़ों को लामबंद करके सत्ता में आई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? केवल और केवल भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति से अपने माला माल हो गई तथा अपने भाई को अरबपति बना दिया। ओम प्रकाश राजभर राजनीति में आए, अपने समाज को संगठित किया। समाज को क्या मिला? ओम प्रकाश राजभर तो एमएलए बन गए। 5 साल में राजभर समाज के लिए क्या काम किया? कितना राजभरों का उत्थान किया? यह सब आपके सामने है। चरण सिंह सत्ता में आए थे, उस समय वसूलों की राजनीति होती थी, आम लोगों की राजनीति होती थी। वो जितना दिन रहे सत्ता में, जितना दिन रहे उन्होंने भी कांग्रेस में रहे, उधर भी सत्ता का सुख भोगा। कांग्रेस से मनमुटाव होने के बाद उन्होंने अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई। उससे जाटों को क्या मिला? जाट समाज तो पिछड़ा ही रह गया, लेकिन चौधरी चरण सिंह के नाम पर उनके परिवार के लिए उनका बेटा और पोता सत्ता का सुख भोग रहे हैं।
इससे जाट समुदाय को तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसी तरह से अब नया खिलाड़ी पैदा हुए हैं, संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के नाम से अपने बेटे को सांसद बनवा दिए तथा जाति समीकरण का फायदा उठाकर सौदेबाजी कर करके स्वतः एमएलसी बन गए। तथा अब खबरें जो आ रही हैं उसके अनुसार अपने बेटे को गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जातियों को फायदा कहां हो रहा है? इसमें तो नारा जातवाद का काम परिवारवाद का। परिवारवाद को बढ़ावा देना है। देश स्वतंत्र होने के बाद बारीकी से अगर अध्ययन करें तो यह पाया जाता है कि जितनी भी पिछड़ी जातियों को सुख सुविधा और उनके उत्थान के लिए काम किया गया है तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। भारतीय मतदाता को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर भारतीय लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो जाति धर्म से ऊपर उठकर देश और प्रदेश के उत्थान के लिए काम करने वाले नेताओं की बात सुनना चाहिए और उसी के आधार पर वोट करना चाहिए। जातिवाद और परिवारवाद के दलदल से लोकतंत्र को बचाने के लिए जागो मतदाता जागो, अन्यथा लोकतंत्र जातिवाद और परिवारवाद के दलदल में फंस जाएगा। मित्रों, अगर मेरे वीडियो की बात आपको पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।